साथियों, मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी। सूचना अधिकार के तहत हमने एक जानकारी मांगी थी। उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से थे कि जंगली जानवरों के द्वारा मनुष्यों को मारे जाने या घायल किए जाने पर कितनी जो है क्षतिपूर्ति विभाग के द्वारा दी जाती है। जंगली जानवरों के द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर या घायल किए जाने पर कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती है। जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल को नष्ट किए जाने पर कितनी क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। और ये चीज़ें अगर पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग अलग हैं तो उसका भी मानक हमने मांगे थे कि क्या क्या मानक हैं उनके लिए। तो साथियों, ये आरटीआई के तहत जो है हमको ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और ये जानकारी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है तमाम हमारे उत्तराखंडी भाई लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग वन क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, वन क्षेत्र के नज़दीक रहते हैं और कई ऐसी जान-माल का नुकसान उनको का सामना उनको करना पड़ता है। मवेशियों को जान-माल की हानि उनकी हो जाती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस आरटीआई के तहत जो है हमको जानकारी मिली है और ये जानकारी हम आप लोगों तक भी साझा करना चाहते हैं कि प्रावधान क्या क्या है। साथियों, सबसे पहले जो है जो जंगली जानवरों के द्वारा मनुष्यों को मारे जाने या घायल किए जाने का हमने क्षतिपूर्ति मांगी थी, उसके अनुसार अगर कोई जंगली जानवर के द्वारा किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके लिए मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2025 के तहत 10 लाख रुपए आवंटित किया जाएगा, जिसमें 4 लाख रुपए एसडीआरएफ की तरफ से और बाकी 6 लाख रुपए मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि के तहत मिलेगा। साथियों, अभी आगे अगर हम चलते हैं तो आगे जो है वन्य जीवों के द्वारा अगर किसी इंसान को हानि पहुंचाई जाती है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, कैसी कैसी कितनी कितनी धनराशि जो है मुक्त की जाएगी विभाग के द्वारा, वो है। अगर जंगली जानवर किसी को साधारण रूप से घायल करता है तो उसको 15,000 रुपये मिलेगा और इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। साधारण रूप से घायल आदमी को जो है 15,000 रुपये मिलेगा, वो भी उसमें शर्तें ये हैं कि ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है और वह व्यक्ति 1 सप्ताह से कम अवधि तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो तब 15,000 रुपये उसको मिलेगा। अगर वो 1 हफ्ते से ज्यादा दिन तक जो है हॉस्पिटल में वो रहेगा, एडमिट रहेगा, तो उसको 16,000 रुपये मिलेगा। साथियों, अगर गंभीर रूप से घायल कोई इंसान हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। इसके लिए शर्तें ये है कि ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, उसके तहत ये उसको एक सप्ताह से अधिक समय तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में है। साथियों, आंशिक रूप से अगर कोई इंसान हमले में जो है अपंग हो जाता है तो 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। पूर्ण रूप से अगर अपंग हो जाता है तो 3 लाख रुपए, और अगर कोई वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर, जो मैंने आपको बताया था साथियों कि पहले वो 6 लाख रुपए का था और अब वो 10 लाख रुपए का हो चुका है नियमावली 2025 के अंतर्गत। अब साथियों, वन्य जीवों के द्वारा पशुओं को जो हानि पहुंचाई जाती है उसकी जो अनुग्रह राशि जो दी जानी है वो उसके क्या क्या हिसाब रहेगा वो मैं बताना चाहता हूं। अगर किसी भी किसान का, किसी भी मनुष्यों का गाय को जो है या दुधारू पशु अगर वो उसको हानि पहुंचती है तो उसके लिए 37,500 रुपये देने का प्रावधान है। साथियों, उसी प्रकार से अगर भेड़, बकरी और सुअर को नुकसान पहुंचता है तो 5,000 रुपये, ऊंट, घोड़ा, बैल को नुकसान पहुंचता है तो 32,000 रुपये, बछड़ा, खच्चर और टट्टू या गधा अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो 20,000 रुपये। साथियों, अगर किसी की भैंस को नुकसान पहुंचता है
तो 37,500, और अगर घोड़ा खच्चर को नुकसान पहुंचता है तो 40,000 रुपए। बैल जिसकी उम्र 3 वर्ष से अधिक अगर हो तो उसको 32,000 रुपए। गाय या बछिया या भैंस का पड़ुआ उसको 20,000 रुपए देने का प्रावधान है साथियों, अगर उसको हानि पहुंचती है। उसी प्रकार से अगर किसी किसान की, जो किसान गन्ना की फसल उगाता है, अगर गन्ने की फसल प्रति एकड़ अगर उसका नुकसान होता है जानवरों के द्वारा तो उसको 25,000 रुपए प्रति एकड़। और धान गेहूं तिलहन वाली फसलों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़। और अगर वो फसलें धान गेहूं तिलहन के अलावा हैं तो उनके लिए 8,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। अगर जंगली हाथी या भालू के द्वारा मकान को अगर हानि पहुंचाई जाती है, किसी इंसान के मकान को अगर क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए अगर पक्का मकान होगा और वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अगर हो जाता है तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए। कच्चा मकान होगा तो 1,30,000 रुपए। साथियों, इसके साथ साथ अगर कच्चा मकान जो है आंशिक रूप से जो है क्षतिग्रस्त होता है उसके लिए 20,000 रुपए। अगर किसी की झोपड़पट्टी है, अगर उसका नुकसान पहुंचता है तो 8,000 रुपए देने का प्रावधान है। अगर पक्का मकान है, उसकी 4 दीवारी को क्षति पहुंचती है, जैसे देखने में आता है कि जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है जहां पे एलिफेंट रहते हैं, तो कई बार हाथी जो है 4 दीवारी को तोड़ देता है बहुत से लोगों की, तो उसके लिए 15,000 रुपए देने का प्रावधान है साथियों। इसके साथ साथियों कुछ इसके लिए नियम और शर्तें भी है कि किस प्रकार से अप्लाई करनी है, वो तमाम इन कागजों में जो है अंकित है। जब हम लोग ये वीडियो पब्लिश करेंगे तो उसके नीचे एक PDF फॉर्म में इन चीजों को जो है दे देंगे। तमाम उन लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही जो है मैं कहता हूं कि लाभदायी सिद्ध होगी। जो भाई लोग हमारे वन क्षेत्रों के अंतर्गत रहते हैं, वन क्षेत्रों के नजदीक रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है, अभी आपने देखे होंगे, मैं इसी पिछले साल की बात करूंगा या इस साल भी, कि पहाड़ों में बहुत सारे हमारे उत्तराखंडी भाई लोगों के जो है पशुओं को भालू के द्वारा जो है वो उनको क्षति हो गई थी। कईयों की जो है भेड़ें मार दी, कईयों की बकरियां मार दी, कई गुलदार बाघ जो है किसी की बछियां मार देता है, किसी की गाय भैंस मार देता है। तो उन लोगों के लिए, कई ऐसे लोगों के लिए जो हाथी से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उनके मकान को डैमेज कर दिया जाता है, फसलों को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, ऐसे लोगों के लिए जानकारी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जानकारी शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर किसी तक पहुंची होगी आज तक, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मांगने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ताकि हमको भी कुछ जानकारी लगे कि आखिर ये जितने भी चीजें हमारी नुकसान कर रहे हैं जंगली जानवर, आखिर आम जनता के लिए क्या प्रावधान है, आखिर आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने क्या स्टेप उठाए हैं। तो ये जानकारी देने का मुख्य यही था कि ये जो धनराशि है जो आपको जो क्षतिपूर्ति के रूप में दी जानी है वो किस प्रकार से दी जाएगी। आप लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा, तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा, जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, पहाड़ों के BDC मेंबर है, जो भी हैं, जो भी समाज सेवी हैं, कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है, उन लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपके क्षेत्रों में अब से लेकर आगे कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप जरूर इन कागजों का जो है संज्ञान लेंगे और इसके तहत जो है अपने नागरिकों को राहत देने का कार्य करेंगे। सर, हमारे साथ हमारे परम श्रद्धेय जगत सिंह नेगी जी भी हैं, आदरणीय कृपाल सिंह गुसाई जी भी हैं, भाई संजय रावत जी भी हैं। जगत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस जानकारी से? क्या आपको पहले इस बारे में कुछ पता था, क्या है? पहले तो कुछ पता नहीं था, अभी पता लगा। हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो रहा है, जन धन का सब नुकसान हो रहा है। कई जगह में उत्तराखंड में लेडीज मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं बाघ द्वारा।
तो उन लोगों के लिए ये सूचना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा इस माध्यम से कि इन लोगों को, जो लोगों का नुकसान हुआ है, वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने नुकसान की भरपाई लें सरकार से। कृपाल सिंह गुसाई जी भी हैं सर, कुछ मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आरटीआई हमें बहुत मांगी थी, बहुत अच्छा है, इसमें सुझाव दिए गए हैं और आम जनता के लिए फायदेमंद है। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से सभी लोग इस का फायदा उठाएं जिनको नुकसान पहुंचता है, चाहे मनुष्य का हो, चाहे गाय बच्चियों का या भेड़ बकरियों का हो। तो सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि ये इसका जो है सरकार से अपना मुआवजा ले। धन्यवाद। भाई संजय रावत जी भी 2 शब्द। तो साथियों, ये जानकारी आप तक अगर पहुंची हो तो आप जरूर इस वीडियो के माध्यम से जरूर अपने विचार रखें। अगर किसी को इन कागजातों की ज़रूरत हो, इस सूचना की आवश्यकता हो, तो आप ज़रूर अपना जो है मैसेज ज़रूर छोड़ें, ताकि, क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं कि ये जनहित के मुद्दे हैं, बहुत कम लोग इनको उठाते हैं और बहुत कम लोगों को इनकी जानकारी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ समय से हमारे मन में भी ये पीड़ा थी कि आखिर इतना बड़ा नुकसान हमारे भाइयों का हो रहा है, हमारे उत्तराखंडी भाई लोगों का हो रहा है, और तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रावधान अगर कुछ इस प्रकार से है, हम अगर कुछ उपलब्ध करा सकें जानकारी, तो बेहतर रहेगी। और उसमें आज कहीं ना कहीं हम लोग सफल होते नजर आए हैं साथियों। धन्यवाद आप सभी लोगों का।